जय माता की। आप सभी का मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि में माता रानी को घर में किस तरीके से विराजमान करें, कलश की स्थापना किस तरीके से करें, पूजा और हवन किस तरीके से करें। बहुत ही हम सूक्ष्म रूप में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद जहां माता रानी की चौकी लगा रहे हैं उस स्थान को अच्छी तरीके से साफ सुथरा कर लें और उसके बाद माता रानी की चौकी लगाएं। अगर आप माता रानी की 9 दिन पूजा करना चाहते हैं तो चाहें तो आप सूक्ष्म में माता रानी का छोटा सा दरबार भी सजा सकते हैं। सबसे पहले हम माता रानी की चौकी लगाएंगे। इसके लिए हमने चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लिया है और थोड़ा सा अनाज रख करके हम माता रानी को विराजमान करेंगे। अनाज धन धान का प्रतीक होता है, तो इस तरीके से माता रानी को अनाज रख करके ही विराजमान करना चाहिए। हमने यहाँ पर कुछ पूजा के लिए सामग्री ली है। ये हल्दी है और ये लौंग है, हमें फूल वाली लौंग लेनी है। कुछ कमल गट्टा और सुपारी है। माता की पूजा में फूल वाली जो लौंग होती है वो इस्तेमाल करनी है। हमने थोड़े से चावल लिए हैं और इसी के साथ लिए हमने रोली, कुमकुम और सिंदूर थोड़ा सा, और ये बतासे और ये कलावा। कुछ टुकड़े कपूर के लिए हैं और हमने एक लिया है जनेऊ जोड़ा। तो इस तरीके से और भी सामग्री है, मैं उसको विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसके लिए आप चाहें तो इस तरीके से मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। और आप चाहें तो तांबे का या चांदी का, जैसा भी आपके पास हो, आप उसको ले करके और इस तरीके से कलावा बांध दीजिए। और इस तरीके से घट के ऊपर हम एक साइड सतिया बनाएंगे और दूसरी साइड हम बनाएंगे त्रिशूल। माता की पूजा में घट का स्थापना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका सही ढंग से करना बहुत ज़रूरी होता है। घट की स्थापना शुभ और धन धान्य का प्रतीक होता है। तो इस तरीके से हम सतिया बनाने के बाद दूसरी साइड बनाएंगे त्रिशूल। सतिया बनाना बहुत ही सिंपल है। सीधी लाइन करने के बाद और इस तरीके से बनाने के बाद हम चारों तरफ रख देंगे बिंदिया। देखिए बन गया ना। इस त्रिशूल को बनाने के लिए हम इस तरीके से यू बनाएंगे और इस तरीके से बीच में से एक सीधी लाइन कर देंगे। इस तरीके से सतिया और त्रिशूल बनाने के बाद इसमें हम जल भरेंगे। घड़े में जल भरने के बाद हम इसमें कुछ सामग्री डालेंगे, जैसे सुपारी, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ। इसमें नवरत्न डालने का भी विधान है, पर हम सूक्ष्म में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कोई भी सिक्का ले सकते हैं, चांदी का सिक्का ले सकते हैं। और इसमें रोरी चावल डाल करके हम घट की स्थापना करेंगे। अब हम बोएंगे जौ, और इसके लिए मैंने एक पात्र लिया है, थोड़ी सी मिट्टी ली है, थोड़े से हमने जौ लिए हैं। अब हमने इस तरीके से कोई पात्र लिया है, आप चाहें तो मिट्टी का ले लें, आप चाहें तो ज़मीन को साफ़ सुथरा करके वहाँ भी बो सकते हैं। तो हमने इस तरीके से पात्र में मिट्टी ली है। मिट्टी की लेयर लगाने के बाद हम इसमें कुछ जौ की लेयर लगाएंगे और इसी तरीके से हम 2-3 बार मिट्टी और जौ की लेयर लगाएंगे, जिससे हमारा जो धान पैदा हो वो बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी माता के भक्त इसका फ़ायदा उठा सके। इस तरीके से हमने धान को बो दिया है, हमारा घट भी तैयार हो गया है। अब हम लेंगे एक नारियल। आप चाहें तो फ्रेश नारियल ले सकते हैं या फिर आप सूखा ले सकते हैं, और इस नारियल को हम किसी कपड़े से ढक देंगे। आप चाहें तो इस तरीके से कोई रुमाल ले लीजिए, या कोई आप इस तरीके से कोई भी वस्त्र ले सकते हैं और ले करके हम उसे कलावे से बांध देंगे। घड़े पे पंच पल्लव रखने का विधान है, जिसमें 5 तरीके के पत्ते होते हैं, गूगल, पीपल, छोकरा, अशोक के या आम के। आप को यदि उपलब्ध ना हो, आपको नहीं मिल रहे हों, तो आप एक तरीके का भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अशोक के पत्तों का प्रयोग किया है। पत्तों पे हम सिंदूर या रोली लगा करके नारियल को स्थापित करेंगे। अब हम माता के दाईं ओर कलश की स्थापना करेंगे। इसके लिए मैंने हल्दी ली है, इससे हम बनाएंगे अष्टकमल। अष्टकमल बना करके हम
कलश को स्थापित करेंगे। इसके लिए सबसे पहले बहुत ही बनाना आसान है, क्रॉस बनाएं और इस तरीके से हम बीच में से भी क्रॉस करने के बाद और इसको इस तरीके से कमल का आकार देंगे। ऊपर की साइड से हम इस तरीके से मिला देंगे। देखिए हमारा बन गया अष्टकमल। अब इस पर हम थोड़ा सा अनाज रखेंगे। अनाज धन धान्य का प्रतीक होता है और दूसरी बात आसन का भी प्रतीक होता है, तो हम इस तरीके से थोड़ा से चावल रख करके और कलश की स्थापना करेंगे। अब हम करेंगे दीप प्रज्वलित। अगर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं और 9 दिन के लिए, तो आप इस तरीके से बड़ा दीपक भी ले सकते हैं और इसको ढक भी सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, और मैं इस समय यहाँ पर छोटा दीपक ले रही हूँ। हमें इस तरीके का दीपक लेना चाहिए और घी डालना चाहिए जिसमें पर्याप्त पूजा के समय दीपक में घी रहे और जब तक हमारी पूजा हो घी चलता रहे, यानी हमारा दीपक बीच में बुझे ना। तो इसको स्थापित करने के लिए भी हम इस तरीके से हल्दी से अष्टकमल बना लेंगे और उस पर थोड़ा सा हम अनाज रखेंगे और दीपक को विराजमान करेंगे। माता रानी की पूजा करने से पहले हमें दीपक और कलश को स्थापित पहले कर लेना होता है। तो हम देखिए इस तरीके से थोड़ा सा अनाज रख के दीपक को स्थापित कर देंगे और प्रज्वलित भी कर देंगे साथ ही साथ। आप चाहें तो सप्त दीपक भी जला सकते हैं। ये दीपक जो होते हैं वो चेतना के और शुभ संकेत वाले होते हैं, उजाला के प्रतीक होते हैं। तो आप जलाना चाहें तो जला लीजिए, क्योंकि हम नवरात्रों पर अक्सर इस तरीके से जलाते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो देखिए इनको हम बाद में जब आरती करेंगे उस समय जलाएंगे, एक साइड से रख देते हैं। अब हम करेंगे सबसे पहले गणेश जी की पूजा, क्योंकि कोई भी पूजा हो किसी भी देवता की हो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। ये हमारे मंदिर के गणेश जी हैं जिनको हम डेली में पूजा करते हैं। अगर आपके पास ऐसे जो डेली में पूजा करने वाले गणेश जी हों, आप उनको विराजमान कर सकते हैं। मैं इन गणेश जी को विराजमान कर रही हूँ जिनको हम डेली में पूजा करते हैं। अगर आपके पास मंदिर में नहीं है इस तरीके से, तो आप सुपारी में या फिर आप मिट्टी की कोई डेली लेकर के उसमें कलावा लपेट करके भी विराजमान कर सकते हैं। अब करते हैं पूजा शुरू। इसके लिए मैंने पंचामृत लिया है। पंचामृत मैंने 5 चीज़ों से बनाया है, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। और सबसे पहले हम स्नान कराएंगे पंचामृत से गणेश जी को, और उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम इनको कलावा रूपी वस्त्र पहनाएंगे, और वस्त्र पहनाने के बाद हम इनको कलावा पहनाएंगे। और कलावा के बाद में हम इनके चंदन लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, और उसके बाद में फूल, प्रसाद, भोग सभी चीज़ जैसे पूजा करते हैं हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। गणेश जी को दूब घास अति प्रिय है, तो हम दूब घास भी इनको जरूर अर्पित करेंगे। और इस तरीके से मिष्ठान, फल आदि सभी चीज़ें हम इनको अर्पित करेंगे और हाथ जोड़ करके इनसे प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। अब हम करेंगे कलश की पूजा। कलश की पूजा भी हम बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे। पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए आप कोई पत्ता इस तरीके से लेकर के आप चम्मच बना सकते हैं। आप चाहें तो पुष्प से भी करा सकते हैं। अगर दोनों से आप ना बनाना चाहें तो आप किसी चम्मच से भी करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद हम इस तरीके से रोली चावल लगाएंगे और इनको वस्त्र पहनाएंगे कलश भगवान को, और इस तरीके से हम इन पर पुष्प वगैरह चढ़ाएंगे, भोग प्रसाद लगाएंगे, और बिल्कुल हम सेम मेथड से पूजा करेंगे इनकी भी। विधि विधान पूर्वक पूजा करने के बाद हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। ये वरुण भगवान का प्रतीक है, लक्ष्मी धन धान्य का प्रतीक है, और इनकी भी स्तुति करने के बाद फिर हम माता रानी की पूजा करेंगे। माता रानी को भी हम सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, और बिल्कुल उसी तरीके से हम इनको भी कलावा रूपी वस्त्र पहना देंगे। मन में माता रानी का ध्यान रखते हुए उनको तिलक लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, सिंदूर लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, चुनरी पहनाएंगे, मेहंदी लगाएंगे। माता रानी को पुष्पमाला अर्पित करेंगे। माता जी को लाल रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो हम लाल गुलाब की या गुड़हल के पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्पमाला अर्पण करने के बाद हम इनको आप चाहें तो इत्र भी लगा सकते हैं, और उसके बाद हम भोग प्रसाद लगाएंगे। भोग आप
अपनी श्रद्धा के अनुसार लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर पंचमेवा का भी भोग लगाया है। आप 5 तरह की मेवा ले सकते हैं या आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। उसी प्रकार आप 5 फलों का भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 तरीके के फल लिए हैं। माता रानी भावना की भूखी होती हैं। आप उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग प्रसाद लगा सकते हैं। शक्ति स्वरूपा जगदम्बे को हम फल मेवा अर्पित करने के बाद मिष्ठान का भोग लगाएंगे। आप चाहें तो माता रानी को स्वाद की वस्तु अर्पित कर सकते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में या तो आप ग्रहण कर सकते हैं या फिर किसी को भी दे सकते हैं। आप चाहें तो माता रानी को पान, फूल, बतासे, सुपारी भी अर्पित कर सकते हैं और इन सब के पश्चात जल अवश्य अर्पित करेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं या फिर आप कोई भी माला करना चाहें माला कर सकते हैं। इस पुस्तक में माता रानी के 108 नाम हैं, तो आप उनका जाप कर सकते हैं या फिर आप उनके नाम का हवन कर सकते हैं या आपका जो भी हो, समय जैसा हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैं अभी सूक्ष्म में हवन करूंगी और उसके बाद में आरती करूंगी। अगर आप हवन करना नहीं चाहते हैं तो आप इस समय आरती भी कर सकते हैं। हवन करने के लिए सबसे पहले हम बतासे में फूल वाली लौंग लगाएंगे और जितने घर में मेंबर होंगे हम उस हिसाब से इस तरीके से बतासों को तैयार करेंगे। मैरिड के लिए 2 बतासे बनाते हैं और अनमैरिड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए 1-1 बतासा बनाते हैं। तो इस तरीके से हम एक बतासे में 2-2 लौंग और थोड़ा सा हम घी मिला करके सिंदूर लगाते हैं। इस तरीके से हवन के लिए हमारे बतासे तैयार हो गए हैं। अब हमने थोड़ा सा कपूर लिया है और थोड़ी सी लिए हमने हवन सामग्री। अब हवन करने के लिए हम एक पात्र लेंगे। आप इस तरीके से मिट्टी का पात्र ले सकते हैं यदि आप 1 या 2 दिन पूजा कर रहे हैं तो, या आप चाहें तो कोई भी तांबे का पात्र ले सकते हैं जिसे आप मांज करके फिर दोबारा से यूज कर सकते हैं। मिट्टी का बर्तन बार बार यूज नहीं होता है। तो इस तरीके से हम हवन की लकड़ी लगा करके और थोड़ा सा कपूर इस तरीके से जला करके और हम अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। हवन की लकड़ी मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं और यदि उपलब्ध हो तो आप पीपल की, गूगल की या फिर झौगरी की, किसी की भी ले सकते हैं जो हवन में यूज होती हों। अब हम थोड़े से चावल लेकर के ज्वाला मैया का आवाहन करेंगे सबसे पहले और उसके बाद हम ज्वाला मैया को स्नान आदि कराएंगे, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे और उसी तरीके से सिंदूर, रोली, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प आदि अर्पण करेंगे, बतासा भोग के रूप में अर्पण करेंगे और माता रानी को हाथ जोड़ेंगे, ज्वाला मैया को, और सभी चीज़ अर्पित करने के बाद हम हवन करेंगे। आप कोई सा भी मंत्र बोलते हुए इन बतासों को माता रानी को अर्पण कीजिए। बतासे पर घी लगाते हुए हम मंत्र बोलते हुए अर्पण करेंगे। ओम ऐं ऐं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा, या आपको जो भी मंत्र आता हो आप उसको बोल करके अर्पण कर सकते हैं, या घर के सभी मेंबर अपना अपना बतासा अर्पण कर सकते हैं या आप उनका हाथ लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सभी बतासा को हवन में या ज्वाला मैया को अर्पण कर सकते हैं। अब इसके पश्चात हम हवन सामग्री से हवन करेंगे। आप चाहें तो मंत्र बोल सकते हैं। ओम ऐं ऐं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा, ओम ऐं ऐं क्लीं चामुंडाय विचे नमः स्वाहा। आप चाहें तो 108 नाम का भी कर सकते हैं। ओम सतीन स्वाहा, ओम साध्वी स्वाहा, ओम भप्रीता स्वाहा, ओम भवानी स्वाहा। इस तरीके से माता रानी का हम पूजा अर्चना, पाठ और हवन करने के बाद करेंगे आरती। हमने इस तरीके से सप्त दीपक भी जला लिए हैं। आपको जो भी आरती आती हो आप उसको कर सकते हैं, नहीं तो आप किताब में पढ़ करके भी अम्बे, जय जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, या आपको जो भी आरती आती हो, माता रानी की अनेक आरतियाँ हैं, आप कोई सी भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ज्वाला को शांत करें इस तरीके से जल ले करके और फिर माता रानी को आरती दें, पूरे घर को आरती दें। उसके बाद इस आरती को अपने घर में पूरे में घुमाएं। इस तरीके से माता रानी की पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। और माता रानी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। आपको जो भी मांगना हो आप उसे मांग सकते हैं। माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करती है।
सबसे अंत में माता रानी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। पूजा पाठ में यदि कोई गलती हो गई हो उसे माफ़ कर दें, कोई अधिकतम या न्यूनतम हो गया हो उसे भी माफ़ कर दें, कि माता रानी तो भावना की भूखी होती हैं, बच्चों की गलती माफ़ कर देती हैं। और वैसे माता रानी की ब्रह्मा विष्णु महेश भी पार नहीं पा सकते हैं, तो हम तो एक अबोध बालक हैं। तो इस तरीके से मन में भाव रखते हुए माता रानी से माफ़ी मांगें, हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें, स्तुति करें। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और यदि आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं सबसे पहले तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्किल में, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए, जिससे ये और माता बहनों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ हम यहीं विराम करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता की।